अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा डिमांड की जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़े बड़े ब्रांड के मसालों की टक्कर की रेसिपी लेकर आई हूँ आज। इतना ज़बरदस्त आज मैं चाट मसाला बनाने की रेसिपी लाई हूँ। जब आप इसे बना लेंगे ना और या इसका जायका चख लेंगे तो यकीन मानिए आप बड़े बड़े ब्रांड का मसाला लेकर खाना भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार ये मसाला चाट मसाला बनकर तैयार होगा। इसमें हम ऐसे कोई सीक्रेट मसाले डालेंगे कि जिसकी वजह से ये इतना जायकेदार और इतना खुशबूदार बनेगा। और ये मेरी गारंटी है, जब आप इसको एक बार चख लेंगे तो आप बड़े बड़े ब्रांड से मसाला लेकर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि हम इसमें क्या-क्या यूज़ करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास 1 टेबल स्पून है और मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया। मेजरमेंट आप इसी तरह से ही कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही में इसके मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च और इसके साथ शामिल करूँगी मैं 12 से 14 मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये शामिल की हैं मैंने यहाँ पर। मेजरमेंट का आप ख़ास ख़्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ या कम या ज़्यादा हो जाती है तो टेस्ट का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस बात को आप फोकस में रखिएगा। अब इसका ख़ास और मेन इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ मैं। ये है मेरे पास जावित्री। यही है वो जावित्री जिसकी वजह से बड़े बड़े ब्रांड के मसालों की तरफ आप लोग खींचे चले जाते हैं। तो 1 से डेढ़ इसका फूल मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 और आधा लिया है मैंने जावित्री का फूल। ये बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, इसको आप ज़रूर डालिएगा। और 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने यहाँ पर काला नमक। इसमें रेगुलर नमक नहीं जाता, काला नमक से जायका बनता है और ये हाज़मेदार भी होता है। तो यहाँ पर मैंने काला नमक डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं सूखा हुआ पुदीना। सूखा पुदीना अगर आपके पास नहीं है तो आप पुदीने को सुखा लें, फिर सूखने के बाद वो क्रिस्पी हो जाता है, आप उसका चूरा कर लें। तो 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है पुदीना, सूखा पुदीना। अब ये देख सकते हैं मेरे पास है सिट्रिक एसिड यानी टाटरी, जो कि बहुत सस्ती सी मिल जाती है। ये मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है मसालों की, तो इसमें ज़रूर शामिल किया करें। और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने हल्दी। बस ये तमाम मसाले देख सकते हैं मैंने किस तरह से लिए, इसकी मेजरमेंट आपको इसी तरह से ही करनी है। अब मैं यहाँ पर एक मिक्सी का जार लूँगी और उसके अंदर इसको शिफ्ट कर दूँगी जितने भी सारे मेरे मसाले हैं ये, और इसको मैं बहुत अच्छे से बारीक फ़ाइन इसको पीसूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म के और सारे आपके किचन के होममेड मसाले हैं, जो कि आपको बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आप पूरी रमज़ान के लिए इसको बनाकर स्टोर करें और पूरा रमज़ान इसको बनाकर खाएं। अपने स्नैक्स बनाएं या चना चाट बनाएं या कोई भी आप फ्रूट चाट बनाते हैं उसमें इसको डाल के इस्तेमाल करें। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सा ये मसाला है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है और यकीन मानिए अभी से ही इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देख सकते हैं, इसकी लुक चेक करें आप। तो देखा आपने मैंने घर के ही मसालों से कितना ज़बरदस्त सा खुशबूदार और इतना जायकेदार ये चाट मसाला आपको बनाकर दिखाया है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसको अभी से ही बनाएं और पूरे माह रमज़ान के लिए इसको सेव करें। तो यकीन करिए आप बड़े बड़े ब्रांड्स के जो मसाले होते हैं उसको लेकर खाना भूल जाएंगे जब आप इसको एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे। यकीन मानिए आजमाइश शर्त है, इसको आजमा कर आप एक बार ज़रूर देखिए और जब आप इसको बनाएं तो इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार मैंने ये मसाला बनाकर दिखाया है आपको। आज से पहले ये इंग्रेडिएंट्स किसी ने नहीं बताए होंगे। ये चाट मसाले के ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो छोटी सी शेयरिंग है मेरी, आप जज़ाय खैर में अपना हिस्सा ज़रूर डाला करें और मुझे सब्सक्राइब भी किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। तो जज़ाय खैर में अपना हिस्सा ज़रूर डाला करें, दुआओं में याद रखा करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कराया करें। दुआओं में याद रखें। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।